I, Suman Yadav, NLP life coach, wellness coach and meditation trainer, welcome you all to this part of life purpose series. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमें क्या गेन होंगे लाइफ पर्पस के लिए, हमें क्या फ़ायदे होंगे, बट लेकिन अगर हम लाइफ पर्पस नहीं करते हैं तो हमें पेन क्या होगा, हमें पेन का भी तो पता होना चाहिए. ठीक है, गेन है, वो गेन आपके पास अभी भी है, तो आखिर आप क्यों करें कि लाइफ में अपना पर्पस के बारे में क्यों काम करें. क्या पेन्स हो सकते हैं आपको. फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, पहला पेन होगा आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी. अगर आप 30s में हैं, 25 हैं, तो आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 40s के बाद अगर अपनी हेल्थ पे आपने वर्कआउट अच्छे से नहीं किया तो कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर हो जाती हैं और वो धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाएंगी और आप फिर बोलेंगे कि मेरी बीमारियां मेरे को ठीक नहीं हो पा रहा हूँ. ये होगा. फिर आपको सोसाइटी बोलने लग जाएगी कि आप तो बूढ़े हो गए हैं. जैसा कि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक नेगेटिव चीज़ फैली हुई है सीनियर सिटीजन्स को लेके कि वो कुछ कर नहीं सकते और उन्हें रेस्ट करना चाहिए और वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं और उनको लोग इनकरेज भी नहीं करते. ये सब आपको भी बोलेंगे. आपके बच्चे सेटल डाउन होंगे और जिन बच्चों के लिए आप अभी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास आपके लिए हो सकता है टाइम हो या ना हो, क्योंकि वो अपने कामों में ही इतने बिजी रहेंगे. तो क्या करेंगे अब तब आप. अगर आपके पास पैसा भी है तो क्या करेंगे आखिर आप. आपको बीमारियां भी हो सकती हैं. यही रीज़न है हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में पर्पसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं लोग, उनको बीमारियां हो रही हैं और 50 के टाइम एक नेगेटिव थिंकिंग जो पकड़ रहे हैं, नेगेटिव बिलीव जो है कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम किसी लायक नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है. ये धीरे धीरे स्टेटमेंट्स बढ़ती जा रही है उनके माइंड में और वो उन जो हमारी एज थी बहुत कम हो गई है. आज हिंदुस्तान में कितनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं, कितने हार्ट अटैक्स हो गए हैं. ये क्यों है? क्योंकि हम स्ट्रेस से घिर गए हैं. और हम स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं. लाइफ पर्पस. अगर आपके पास लाइफ पर्पस है तो आप स्ट्रेस से बचेंगे, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रेस लेगा ही नहीं. आपके माइंड में तो एक गार्डन है, एक बॉक्स है, वो आपकी मर्जी है कि उसमें आप बीमारियां भरना चाहते हैं. उसमें बीमारियां तो अपने आप ही आएंगी अगर उसमें कुछ अच्छा आप नहीं भरेंगे. आप जानते हैं हमारे माइंड में एक ऐसी जगह होती है और ये पाया गया है कि अगर जो लोग पर्पसफुल होते हैं उनकी एज बहुत लंबी होती है. तो आप 100 साल तक भी जिएंगे अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा है और आप उस पर काम कर रहे हैं. हाँ जी, 100 साल तक. और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होगा. आप अपने आप को कभी बूढ़े फील ही नहीं करेंगे. जितने भी पर्पसफुल लोग हैं उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रही है. तो पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी हेल्थ में आप इम्पैक्ट आ सकता है. सेकेंड है वेल्थ. अगर आपके पास वेल्थ नॉर्मल है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने मनपसंद का करेंगे तो पता नहीं हमें पैसा मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा आपको पैसा. यूनिवर्स ने हमें कम पैसों के लिए बनाया ही नहीं. यूनिवर्स के लिए तो एक जो हमारा गॉड है उसके लिए तो इट्स अ पेपर, सिंपल पेपर. आप जितनी जीरोस चाहें उतनी लगा सकते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी इंटरनल वॉइस को ना सुनकर, लोगों के एक्सटर्नल बातों को सुनकर हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं है और उसमें हम इतने सेल्फिश बन जाते हैं, हम उसका कुछ % भी किसी की मदद के लिए नहीं करते. आप एक लाइफ पर्पस बनाइए, किसी की मदद के लिए सोचिए, फिर देखिए यूनिवर्स के बाद बहुत पैसा है. कैसे नहीं आएगा पैसा. बहुत मिडिल बैकग्राउंड के लोग अपना पैशन को कंप्लीट करते हुए बहुत ही रिच बन गए, बहुत वेल्थ है उनके पास. जैसा कि आप जानते हैं हमारे जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, संदीप महेश्वरी फॉर एग्जाम्पल. वो भी एक मिडिल बैकग्राउंड से थे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का एक पर्पस बनाया, अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन भी बनाया और लोगों की मदद भी की. आज उनके पास अनलिमिटेड पैसा है. ऐसे बहुत से लोग हैं. तो फ्रेंड्स, आपको वेल्थ भी मिलेगी और आपके रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो सकते हैं. अगर आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो गई, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप लोगों से फाइट्स करने के मूड में आएंगे, क्योंकि आपका खाली दिमाग होगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आप सोच सकते हैं. और इस नेगेटिव को सोचते सोचते आपके रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप जानते हैं कई बार क्या होता है कि ऐसा बोला गया कि एक बंदा जब हस्बैंड वाइफ या स्पाउस आपका वर्किंग है और आप नहीं है तो लड़ाइयाँ घर में ज़्यादा होती हैं. द रीज़न इज़ कि आप खाली हैं. तो फ्रेंड्स, आपके पास हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, ये कुछ भी नहीं आपको मिलेगा. आप हॉस्पिटल के चक्कर ही काटते रहेंगे. अब आपके हाथ में है. आज आप मिजरेबल लाइफ जीना चाहते हैं या आप एक पर्पस बनाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये आपके अपने हाथ में है. फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंत मैं कुछ कोटेशंस के साथ करूंगी. इफ़ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल गेट
what you have always gotten। अब तक जो आपने किया है वही अगर आप करते रहेंगे तो जो आपको अब तक मिला है वही आपको आगे मिलेगा। कहने का मतलब अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आपको कुछ और ही करना होगा। एवरी मैन डाइज, इट इज़ रिटन बाय ब्रेव हार्ट। एवरी मैन डाइज बट नॉट एवरी मैन रियली लिव्स। मैन डाइज एट 40 बट बरीड एट 80। हमारे इंडियन सोसाइटी में तो जो इंसान सिर्फ 40 का होते ही मर जाता है। उसको 4 लोग कहते हैं 40 का तेरे पास ये काम है वो काम है, और वो इतना उसके माइंड को ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं कि वो अगले 40 साल, वो पिछले 40 साल के बारे में ही सोचता रहता है और वो भी रियून हो जाते हैं। सब जानते हैं हमारे सेल एवरी 11 मंथ्स में चेंज होते हैं। सिर्फ हमारे बिलीव्स ही हैं जो हमें बूढ़ा बनाते हैं। इन बिलीव्स को आप ना बनने दीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी एक ऐसे शहर के बारे में जहाँ पे लोगों की उम्र 120-110 साल है। हाँ जी, 110 एंड 120 तक उनकी एज है एंड दे आर वेरी हेल्दी। आखिर उस जापान के उस शहर में है कैसा, उस पर मैंने कुछ रिसर्च की है। बताऊंगी उस शहर में ऐसा क्या है और हमारी इंडिया में ऐसा क्या है कि लोग की लाइफ जो है इतनी कम हो रही है और वहाँ इतनी ज़्यादा है। ऐसा क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम जानते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।